जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारांश ज्ञान में। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य अलौकिक मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ जो दुनिया में एक इकलौता मंदिर है, और वो मंदिर है दतिया में माता धूमावती माता का मंदिर। दुनिया भर में प्रसिद्ध है माँ धूमावती माई का इकलौता मंदिर, जिससे जुड़ी है बेहद खास बातें। साथ ही जाने माँ पीताम्बरा के इस दिव्य स्थान के बारे में। विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा पीठ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। पीताम्बरा पीठ देश में लोकप्रिय शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि कभी इस स्थान पर शमशान हुआ करता था, लेकिन आज एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मुकदमे आदि के सिलसिले में माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान सफलता दिलाने वाला होता है। पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही माँ धूमावती देवी का मंदिर है, जो भारत में माँ भगवती धूमावती का एकमात्र मंदिर है। पीताम्बरा पीठ की स्थापना स्वामी जी महाराज ने 1935 में की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार स्वामी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। वे वहां एक स्वतंत्र अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में निवास करते थे। स्वामी जी प्रकांड विद्वान व प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत, हिंदी में कई किताबें भी लिखी थीं। इन्हीं स्वामी जी महाराज ने इस स्थान का नाम बंगलामुखी देवी और धूमावती माई की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। पीताम्बरा पीठ के अतिरिक्त यहाँ बना बनखंडेश्वर मंदिर महाभारत कालीन मंदिरों में एक विशेष स्थान रखता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में बहुत अन्य भी मंदिर बने हुए हैं। यहाँ लगभग हर दिन देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, सुंदर स्वरूप में विराजमान है माँ पीताम्बरा। मंदिर परिसर में माँ बगलामुखी देवी की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। माँ के हाथों में मुद्गल, पास, वज्र और शत्रु जिह्वा है। माना जाता है कि मुकदमे आदि में इनका अनुष्ठान सफलता प्राप्त करने वाला माना जाता है। वहीं इनकी आराधना करने से साधक को विजय प्राप्त होती है, शत्रु पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। भगवती धूमावती का इकलौता मंदिर भी है यहाँ। पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही माँ भगवती धूमावती देवी का देश का एकमात्र मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर परिसर में माँ धूमावती की स्थापना न करने के लिए अनेक विद्वानों ने स्वामी जी महाराज को मना किया था। तब स्वामी जी ने कहा कि माँ का भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है, भक्तों के प्रति ये अति दयालु है। समूचे विश्व में धूमावती माता का यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पीताम्बरा पीठ में माँ धूमावती की स्थापना हुई थी। उसी दिन स्वामी जी ने अपने ब्रह्मलीन होने की पूरी तैयारी कर दी थी। ठीक एक वर्ष बाद माँ धूमावती जयंती के दिन स्वामी महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए। माँ धूमावती की आरती सुबह शाम होती है, लेकिन भक्तों के लिए धूमावती का मंदिर शनिवार को सुबह शाम 2 घंटे के लिए खुलता है। माँ धूमावती को नमकीन पकवान जैसे मंगोड़े, कचौड़ी व समोसे आदि का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, चीन के साथ युद्ध के दौरान हुआ था विशेष यज्ञ। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का स्वरूप रक्षात्मक है। पीताम्बरा पीठ मंदिर के साथ एक ऐतिहासिक सत्य भी जुड़ा है। सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के मित्र देशों रूस तथा मिस्र ने भी सहयोग देने से मना कर दिया था। तभी किसी योगित ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से स्वामी महाराज के मिलने को कहा। उस समय नेहरू दतिया आए और स्वामी जी से मिले। स्वामी महाराज ने राष्ट्र हित में एक यज्ञ करने की बात कही। यज्ञ में सिद्ध पंडितों, तांत्रिकों व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यज्ञ में यजमान बनाकर यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ के 9वें दिन जब यज्ञ समाप्त होने वाला था तथा पूर्णाहुति डाली जा रही थी, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का नेहरू जी को संदेश मिला कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है। मंदिर प्रांगण में वह यज्ञशाला आज भी बनी हुई है। दोस्तों, मंदिर में माँ पीताम्बरा के साथ ही खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। मंदिर के दाईं ओर विराजते हैं खंडेश्वर महादेव, जिनकी तांत्रिक रूप में पूजा होती है। महादेव के दरबार से बाहर निकलते ही 10 महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती के दर्शन होते हैं।
सबसे अनोखी बात तो ये है कि भक्तों को मां धूमावती के दर्शन का सौभाग्य केवल आरती के समय ही प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। मां पीताम्बरा के वैभव से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि मां के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, मां की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियां भरकर घर ले जाते हैं। दोस्तों, धूमावती माता के मंदिर में सुहागिनों की नहीं है एंट्री, सिर्फ विधवाएं और कुमारी कन्या ही कर सकती हैं यहाँ पूजा। धूमावती माता के मंदिर में पकौड़ी और कचौड़ी का भोग लगाया जाता है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, जिसे एक अनोखा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ सुहागिनों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ केवल विधवाएं या कुंवारी कन्या ही पूजन कर सकती हैं। सुहागिन स्त्रियां पति और पुत्र की दीर्घायु के लिए दूर से प्रार्थना कर सकती हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में धूमावती माता का यह मंदिर, अनोखे मंदिर की स्थापना स्वामी जी महाराज नामक संत ने किया था। बताया जाता है कि यहाँ पर मां धूमावती की स्थापना नहीं करने के लिए कई विद्वानों ने स्वामी जी महाराज से आग्रह किया था। तब स्वामी जी ने कहा था कि मां का भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है, परंतु भक्तों के प्रति ये अति दयालु हैं। दोस्तों, 10 महाविद्याओं में उग्र मां धूमावती का स्वरूप विधवा का है और इनका वाहन कौआ है। माता श्वेत मलिन वस्त्र धारण करती हैं और उनके केस खुले हुए हैं। इनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्त इन पर शनिवार के दिन काले कपड़े में काले तिल इन्हें भेंट करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां धूमावती तांत्रिक बाधाओं को काट मानी जाती हैं। पौराणिक ग्रंथों में इनके बारे में जो वर्णन है, उसके अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु, परशुराम आदि की मूल शक्तियां मां धूमावती हैं। चूंकि ये सृष्टि कलह की देवी हैं, इसलिए इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। सभी देवी भक्तों से आग्रह है कि नवरात्र पर्व पर आप सभी को मां धूमावती बंगलामुखी माता के दर्शन करने के लिए दतिया जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। उनके दर्शन मात्र से आपकी सभी बाधाएं दूर होगी। तो दोस्तों, आज हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता की।